दोस्तों, वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने भारत सरकार का 2021-22 का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया। हालांकि इस बजट से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन सरकार से नाउम्मीद भी तो नहीं हो सकते। आइए जाने कि 2021-22 के बजट में प्रमुख बातें क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व से पूरा भारत कोरोना काल से गुजर रहा है, तो भारत सरकार ने 21-22 के बजट में हेल्थ सेक्टर पे फोकस किया है और इसका एलोकेशन 2.38 लाख करोड़ किया गया है, जो कि 20-21 में 94,000 करोड़ था। इसमें से 61,000 करोड़ से एक आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना लॉन्च की जाएगी और 35,000 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन हेतु प्रावधान किए गए हैं। हालांकि इसमें कोरोना के वैक्सीन की फ्री की बात नहीं कही गई है। इसमें यह भी चतुराई की गई है कि 2.38 लाख करोड़ के प्रावधान में जो वाटरशेड का पैसा था, वो भी इसमें चतुराई से जोड़कर इस एलोकेशन को 2.38 लाख करोड़ दिखाया गया है। उम्मीद करते हैं कि इससे हेल्थ सेक्टर में मजबूती आएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश भर के किसान आंदोलित है और किसान आंदोलन के बीच में यह भारत सरकार का बजट आया है, तो सभी ये सोच रहे थे कि इस बजट में किसानों के लिए विशेष कोई प्रावधान होंगे, लेकिन ऐसा कोई देखने को नहीं मिला गया है। जिस किसान सम्मान निधि की भारत सरकार जोर शोर से प्रचारक रही है, उस किसान सम्मान निधि में 2020-21 में 75,000 करोड़ का प्रावधान था, जिसे 21-22 में घटा करके 65,000 करोड़ कर दिया गया है। किसानों के लिए पेट्रोल डीजल पे 4 रुपए कृषि सेस जरूर लगाया गया है, जो कि ऐसा माना गया है कि पेट्रोल डीजल से जो खरीदी होगी, वो पैसा किसानों के कल्याण के लिए लगाया जाएगा। 2022 में किसानों की आय को दुगना करने का वो सपना फिर इस बजट में दिखाया गया है। बजट में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान किया गया है। बजट में यह दावा किया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ भी भारत सरकार 21-22 में जारी करेगी। तो ये एक निजीकरण की ओर एक दूसरा कदम है। हालांकि गत बजट में भी एलआईसी के निजीकरण की बात कही गई थी, तो उसे भारत सरकार और आगे बढ़ा रही है। बजट में यह भी दावा किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। अब वो 2 बैंक कौन से होंगे, ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है। इसी तरह से रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, इन सभी चीजों में निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो भारत सरकार निजीकरण की ओर और गतिशील हो रही है, ऐसा इस बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में 100 सैनिक स्कूल और 750 ट्राइबल एरिया में एकलव्य स्कूलों की भी बात कही गई, लेकिन इनको भी पीपीपी मॉडल से विकसित किया जाएगा। इसी तरह से उच्च शिक्षा के लिए एक आयोग बनाने की बात भी बजट कह रहा है और एक मात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा लेह के लिए की गई है, जिसका हम स्वागत करते हैं। जो नरेगा कोरोना काल में एक संजीवनी बनी थी लोगों को काम देने के लिए, जो पलायन करके जो मजदूर आए थे उनको काम देने के लिए, जो नरेगा संजीवनी के रूप में पहचानी गई थी 20-21 में, और 20-21 में इस हेतु 110 लाख करोड़ का प्रावधान था, जिसे भी घटा करके 21-22 के बजट में 73,000 करोड़ कर दिया गया है। भारत सरकार ने अपने 21-22 के बजट में स्वच्छ भारत मिशन हेतु एलोकेशन बढ़ाया है और ज्यादातर कंपनीज है, 99% कंपनीज को कह सकते हैं कि वो एमएसएमई के दायरे में आ गई है, लेकिन उनके लिए भी कोई विशेष नहीं है। 15,700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कुछ ऑटो सेक्टर में संजीवनी बनाने के लिए, उसमें जान फूंकने के लिए ऐसा किया गया है कि 20 साल से पुराने जो वाहन है उनका स्क्रैप बनाया जाएगा, ताकि इसमें ऐसा दावा किया गया है कि इसमें रोजगार भी बढ़ेगा और ऑटो सेक्टर में गतिशीलता भी आएगी, ऐसा इस बजट में दावा किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं वेतन भोगियों की।
वेतनभोगी बजट का बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं और बड़े उत्सुक रहते हैं कि टैक्स स्लैब में भारत सरकार क्या करने जा रही है, आयकर में क्या राहत देने जा रही है। लेकिन वेतनभोगियों को भी ये जानकर निराशा होगी कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पूर्ववत टैक्स स्लैब जारी रहेंगे। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह जरूर कही गई है कि 75 साल से जो ज्यादा उम्र वाले हमारे पेंशनर्स हैं, उनको आईटीआर से भरने में मुक्ति दी गई है, उनको आईटीआर नहीं भरना होगा। यह भारत सरकार का एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफ के इंटरेस्ट पर भी भारत सरकार की नजर है। वो बार बार प्रयास कर रही थी पूर्व में भी कि ईपीएफ के इंटरेस्ट पे टैक्स लगाया जाए। अब की बार भारत सरकार उसमें आगे बढ़ गई है और इस बजट में प्रावधान किया गया है कि जो 2.5 लाख से ज्यादा ईपीएफ में जमा कराते हैं तो उनके इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा। यह बहुत ही वेतनभोगियों के लिए बुरी खबर है। साथ में यह भी कहा है कि मैच्योरिटी भी यदि 20 लाख से ज्यादा विड्रॉल होता है तो भी उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। यह वेतनभोगियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। आने वाले दिनों में हमें इनके लिए संघर्ष करते हुए कर्मचारी संगठन दिखे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।